जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही चीज़ पढ़ी है। फास्टेस्ट वे बताने वाला हूँ किस तरह से आप पहली सेल मार सकते हो ऑनलाइन से, जिसमें आपको तकरीबन तकरीबन कमीशन मिलेगा $65 के आजू बाजू। जो दो प्लेटफॉर्म कंबाइन करके हम आज जो स्ट्रेटेजी यूज़ करने वाले हैं उसमें मतलब खतरनाक स्ट्रेटेजी है, जिसमें आप एकदम तेजी से उसको क्लिक कर पाओगे। आपको ना वेबसाइट बनाना है, ना आपको कोई एसईओ की स्किल सीखनी है, ना ही आपको ज्यादा कोई पैसा चाहिए ये चीज करने के लिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप चीजें समझिएगा। अगर स्टेप बाय स्टेप चीजें नहीं समझोगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि करना क्या है, और आपको समझ में ही नहीं आएगा करना क्या है तो आप फॉलो कैसे करोगे और कमाओगे कैसे। तो वीडियो को देखना जरूर और सीखना क्या करना है। दो जबरदस्त चीजें आज ऐड करने वाले हैं। अगर आप एक हाउसवाइफ हो, आप एक स्टूडेंट हो, या एडिशनल पार्ट टाइम इनकम ढूंढ रहे हो ऑनलाइन से, तो आज का वीडियो कंप्लीट बिगनर फ्रेंडली वीडियो है, जिसमें आपको जरूर हेल्प होगी। अगर आप कंप्लीट बिगनर हो ऑनलाइन की चीजों में, तो भी ये चीज आज आप वीडियो देखते ही फॉलो करके कर सकते हो। और ये सारी की सारी चीजें आप लैपटॉप या मोबाइल फोन से भी कर सकते हो। मोबाइल में आप जब क्रोम ब्राउजर ओपन करोगे, आपको 3 राइट डॉट दिखाई देंगे अपर राइट कॉर्नर में, जिसमें आपको ऑप्शन, आप जब क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन दिखाई देगा व्यू एज ए डेस्कटॉप साइट। वहां पे जब आप क्लिक करोगे तो जिस तरह से पूरी की पूरी वेबसाइट हमें लैपटॉप पे दिखती है या डेस्कटॉप पे दिखती है हमारे कंप्यूटर के, उसी तरह से पूरी की पूरी वेबसाइट आपको मोबाइल पे भी दिखेगी। और इसी तरह के बेहतरीन वीडियोस, बेहतरीन कंटेंट देखने के लिए आपके ही चैनल स्लाइस ऑफ मनी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरा नाम है मिहिर बारोट। मैं ऑनलाइन की चीज़ों में तकरीबन 3.5-4 सालों से जुड़ा हुआ हूँ, जहाँ पे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, सीखी, उसमें से कुछ एक्सपीरियंस आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे कि आप मेरी लैपटॉप की स्क्रीन देखोगे, सबसे पहले तो आपको कोरा पे आ जाना है। कोरा पे होता है रजिस्ट्रेशन फ्री, कोरा का ट्रैफिक चेक करने के लिए। और आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कोरा पे 543 मिलियन, मतलब तकरीबन ये 50-55 करोड़ लोगों का ट्रैफिक है एवरी मंथ। तो ये काफ़ी ह्यूज नंबर ऑफ ट्रैफिक होता है किसी भी वेबसाइट पे ट्रैफिक ड्राइव करने के लिए। और वेबसाइट तो आपको बनानी भी नहीं है, तो आपको फ्री रजिस्ट्रेशन कर लेना है कोरा पे। कोरा पे रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद आपको एक और वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करना है, जिसका नाम है मीडियम। अब medium.com इटसेल्फ मतलब एक ब्लॉगिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा जाना माना नाम है, जिसमें एज अ फ्रीलांसर आप एक ब्लॉग लिख सकते हो। और मीडियम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अगर आप अफिलिएट लिंक डालते हो 2 या 3 अफिलिएट लिंक एक ब्लॉग में, तो मीडियम को कोई दिक्कत नहीं होती है और आपका अकाउंट में भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। अब मीडियम पे फ्री अकाउंट बनाने के बाद आप जब देखोगे कि मीडियम का ट्रैफिक कितना है, तो मीडियम पे भी तकरीबन 154 मिलियन, मतलब 15 करोड़ के आजू बाजू का ट्रैफिक है। तो 55 करोड़ का ट्रैफिक कोरा का और 15 करोड़ का ट्रैफिक मीडियम का, अगर आप जब कंबाइन करोगे तो आपके पास तकरीबन 70 करोड़ का ट्रैफिक है खेलने के लिए। और आप बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ कर सकते हो इससे। 70 करोड़ का ट्रैफिक बहुत बड़ा ह्यूज नंबर होता है। कोरा पे आप जब काम करना शुरू करोगे, अगर आप मेरी लैपटॉप की स्क्रीन देखोगे तो आप मतलब देखना, बहुत सारे लोग जब कंटेंट लिखते हैं तो उसमें लिंक्स नहीं डालते। कोरा एक Q&A टाइप का प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे पब्लिक क्वेश्चंस करती है और लोग उनका जवाब देते हैं, जिनको उनके आंसर्स पता होते हैं, जिनको वो चीज़ों का पता होता है, नॉलेज होता है। तो आपको भी क्या करना है, छोटी मोटी चीज़ों पे जवाब देना है। अगर आप 10 जवाब दे रहे हो, उसमें से 3 ही पे आपको अफिलिएट मतलब आपको ब्लॉग का लिंक डालना है। वो क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ। समझो आप कोरा पे चले गए, अगर आपको कोई भी चीज़ का आइडिया है, समझो हम लिख देते हैं टेलीविजन, सिर्फ लिख देते। अगर टेलीविजन के मतलब आपको बहुत सारी चीज़ों में खाली आंसर देना है, लेकिन हर 10 में से 3 पोस्ट में आपको आपके ब्लॉग का लिंक डालना है मीडियम का। समझे आप कॉन्सेप्ट? तब वो ट्रैफिक जनरेट होगा। अगर आप हर 10 पोस्ट में से 10 के 10 में आपके लिंक्स डाल दोगे, तो कोरा उसको स्पैम समझेगा और आपका अकाउंट ब्लॉक कर देगा। तो ये नहीं करना है। समझो टेलीविजन में चले गए, बेस्ट टेलीविजन प्रोग्राम्स और समथिंग, तो यहाँ पे आप जाके कुछ लिख देना कि बेस्ट प्रोग्राम कौन सा है टेलीविजन के। तो जो आपको ठीक लगे टेलीविजन के प्रोग्राम, तो लिख देना का हाय एज इन इंडिया we found best television program this. Okay, what is the top most rated TRP television shows, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो आपको उस तरह से सर्च करते रहना है, टीवी, रेडियो, मोबाइल फोन, या आपको कुछ और आइडिया है उस पर आंसर्स करते रहना है, और बीच बीच में आपके मीडियम के ब्लॉग के लिंक्स डालने हैं। अभी समझो क्या करना है। अभी आपको जाना है मीडियम पे,
और मीडियम पे जाके लिखना है ब्लॉग। अब आप बोलोगे ब्लॉग लिखना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। नहीं मुश्किल है, उसका भी तोड़ है इस वीडियो में। वीडियो को अगर आप पूरा देखोगे तो समझ जाओगे कि तोड़ क्या करना है। मीडियम पे अकाउंट बनाने के बाद एक और जगह पे अकाउंट बनाना है जहाँ से आपका जनरेट होगा पैसा। आपको लिखना है गूगल पे ब्लू होस्ट अफिलिएट्स। अब ब्लू होस्ट अफिलिएट्स का चीज़ क्या है, आप ब्लू होस्ट पे एज अफिलिएट जब अप्लाई करते हो तो ऑलमोस्ट चांस है कि ये लोग आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं करेंगे। सारों की एप्लीकेशन ये लोग पास ही करते हैं, आपकी भी एप्लीकेशन पास कर देंगे। और इसका आप कमीशन देखोगे ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके, आपको समझ में आएगा कि कितना कमीशन मिलता है पर ब्लू होस्ट अगर आपके एफिलिएट लिंक से सेल हो रही है। ये अमाउंट है $65। अकाउंट बनाने से पहले एक चीज़ याद रख देना, अगर आप मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे देखोगे तो यहाँ पे लिखा है bluehost.com। आपको bluehost.com पे ही जाना है, .in पे मत चले जाना। .in पे अगर चले जाओगे तो इंडियन अकाउंट बन जाएगा और वो इंडियन एफिलिएट लिंक से अगर आपको यूएसए में सेल आई, ये दिक्कत मेरे साथ हो चुकी है, अगर आपको यूएसए में सेल आई तो आपको कमीशन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका अकाउंट है इंडिया का, सेल आई है यूएसए, तो वो वैलिड नहीं करेगा, वो आपको पेमेंट ही नहीं मिलेगा। तो आपको अकाउंट bluehost.com पे ही बनाना है। और .in पे बनाने का सबसे बड़ा दिक्कत भी ये है कि हमारे यहाँ के लोग सस्ता होस्टिंग प्लान ढूंढते हैं जिसमें होस्टिंग जैसी वेबसाइट्स आ जाती है, तो वो लोग ब्लू होस्ट जैसे एक्सपेंसिव प्लान नहीं लेते और इससे आप कमीशन जनरेट नहीं कर सकते। तो आपको अफिलिएट एज अ रजिस्ट्रेशन करना है bluehost.com पर ही, लिख लेना दिमाग में। आप ज्वाइन नाउ पे क्लिक करोगे तो आपको ये हल्के फुल्के सवाल पूछेगा, आपको दे देना है आंसर। कोई प्रेशर वाली बात नहीं है, ब्लू होस्ट सभी को एक्सेप्ट कर रहा है तो इतना कुछ ज़्यादा प्रेशर नहीं है। आपका नाम, ईमेल एड्रेस, पेपाल, पासवर्ड, क्या क्या मतलब जो भी आपका एड्रेस है, कहाँ रहते हो, फ़ोन नंबर, बस फिल कर देना। और यहाँ पे जब आपको पूछेगा कि आपकी मतलब वेबसाइट क्या है, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे लिख देगा कंपनी वेबसाइट। अब आपके पास कंपनी वेबसाइट तो है नहीं, लेकिन आपको बताना है आपका मीडियम का अकाउंट। मीडियम पे क्या करना है, एक छोटा सा ब्लॉग लिख देना 500-700 वर्ड्स का। वो भी बता रहा हूँ, सब कुछ कॉपी पेस्ट ही करना है। दिमाग का खेल है, दिमाग चलाओगे ना तोड़ है, दिमाग चलाओ तोड़ मिल जाएगा। अगर आपको आर्टिकल लिखना है तो मैं आर्टिकल मतलब हम यही प्रोसेस में बताता हूँ, आपको इसी तरह से दूसरे 1-2 आर्टिकल लिख देने ताकि ब्लू होस्ट वाले को लगे कि नहीं आप एक पर्टिकुलर ब्लॉग राइटर हो, आप कंटेंट लिखते हो, तो वो आपका एफिलिएट एक्सेप्ट कर लेगा। आप अपनी प्रोफाइल पे जब क्लिक करोगे मीडियम, और आपकी प्रोफाइल यहाँ से मतलब मैंने क्लिक की यहाँ पे, फिर गया प्रोफाइल पे जाके मैंने ले ली लिंक और ब्लू होस्ट में मैंने डाल दी लिंक। अब जो बंदा आपकी मीडियम की लिंक चेक करेगा ब्लू होस्ट वाला, वो आपकी प्रोफाइल पे आ जाएगा और अपने जितने भी ब्लॉग लिखे रहेंगे वो उसको दिखाई देंगे। जहाँ पे मैंने ये ब्लॉग लिखा था वॉलमार्ट के ऊपर, जो मैंने आगे ट्यूटोरियल में बताया, वैसा ही ब्लॉग आप भी लिख सकते हो कॉपी पेस्ट करके। आप जब रजिस्टर करोगे, फिर आप ऐसे रजिस्टर्ड सिलेक्ट हो जाओगे जैसे ही ब्लू होस्ट पे। अब आपको पावर यूज करना है 2 बड़े प्लेटफॉर्म का, मीडियम और कोरा को कंबाइन करके एक बेजोड़ इलाज निकाल देना है इसका। अब ब्लू होस्ट की होस्टिंग बेचे कैसे? बहुत सारे लोग ब्लू होस्ट की होस्टिंग बेचते वक्त स्पैमिंग कर लेते हैं। स्पैमिंग मतलब फेसबुक में जाके जो ब्लू होस्ट के ग्रुप्स रहते हैं उसमें जाके मैसेज करते हैं बाय द होस्टिंग विथ माई लिंक्स, बाय द होस्टिंग विथ माई लिंक्स, बाय द होस्टिंग विथ माई लिंक्स। कोई लिंक नहीं बाय करेगा, कोई बाय ही नहीं करेगा आपका, लिख लेना मेरी बात। ये चीज़ वैलिड नहीं होगी क्योंकि आप जो हिसाब से प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हो उस टाइप की पब्लिक खुद इटसेल्फ अ ब्लॉग रीडर है और ब्लॉग लिखते हैं, वही लोग ये खरीदेंगे। आप स्पैम करोगे तो आपकी लिंक से तो कभी भी नहीं खरीदेगा। अब करना क्या है, आपको चले जाना है ब्लू होस्ट के रिव्यू, गूगल पे लिखना है ब्लू होस्ट रिव्यू। आपको इतने सारे आर्टिकल मिल जाएंगे कि जिसकी कोई हद नहीं है। उसमें से कोई भी एक आर्टिकल उठा लेना। अब आर्टिकल को करना है कॉपी पेस्ट, लेकिन लगाना है थोड़ा दिमाग। अब फॉर एग्जाम्पल उसके बाद आ जाना वेबसाइट freearticlespinner.com। अब मैं यहाँ पे एक लाइन आपको लिख के बताता हूँ होता क्या है। थिंग्स टू चेंज इन लाइफ, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया। अब मैं इसको स्पिन पे क्लिक करूंगा। थिंग्स टू चेंज थ्रू आउट एवरी डे लाइफ, ये एक स्टेटमेंट उसने स्पिन कर दिया। वही स्टेटमेंट को अलग तरह से रिप्रेजेंट कर लिया। मतलब आप एक लाइन लिखो, एक पैरा लिखो या एक पूरा ऐसे लिखो, वो इसी तरह से पूरा एक आर्टिकल को स्पिन करके नए वर्ड्स में डाल देगा। मतलब समझ में ही नहीं आया कि ओरिजिनल कंटेंट है कि क्या है। इसको कहते हैं दिमाग। आपको चेंज कर लेना है चीज़ें। अब ब्लू होस्ट, अब ये मैंने एक छोटी सी लाइन बताई, अब आपको बड़ी चीज़ चेंज कर लेनी है। ऐसे ही आप जाओ यहाँ पे
फॉर एग्जाम्पल इसने समझो ब्लू होस्ट के रिव्यूज़ में कुछ लिखा है, ये कुछ लाइन है, हम लोग करते हैं कॉपी, इनपुट टेक्स्ट में जाते देखते पेस्ट। अब यहाँ पे करेंगे स्पिन आर्टिकल। अब स्पिन आर्टिकल जैसे ही करोगे तो आप देखोगे कि इसने क्या लिखा है, ब्लू होस्ट ऑल्सो हैव 24/7 लाइव चैट। अब इसी लाइन को इसने स्पिन कर दिया, ब्लू होस्ट लाइकवाइज हैज़ accommodating every minute of everyday life, visit the telephone banking। ये हो गया आर्टिकल स्पिन, आपका आर्टिकल हो गया रेडी। ये मैंने किया है छोटा सा पैराग्राफ रेडी, आपको कर लेना है एक 1200-1500 वर्ड्स का आर्टिकल इसी तरह से कॉपी पेस्ट और स्पिन। एक बार ये आर्टिकल स्पिन हो गया, जो स्पिन होके आउटपुट आया है उसको कर लेना है कॉपी और आपके मीडियम के ब्लॉग पे जाके यहाँ पे पेंसिल का जहाँ पे आइकन दिखा रहा है वहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे सबसे पहले हम लिख क्या रहे, ब्लू होस्ट का रिव्यू, तो लिखेंगे ब्लू होस्ट रिव्यू ऑनेस्ट पॉइंट्स, यहाँ पे जाके लिख दिया और वो पैराग्राफ जो हमने आर्टिकल स्पिनर से कॉपी किया उसको यहाँ पे कर दिया पेस्ट। इसी तरह से आप पूरा आर्टिकल जब पेस्ट कर लोगे 1200 से 1500 वर्ड्स का, एक बार आर्टिकल पेस्ट हो जाने के बाद आपको आपकी अफिलिएट लिंक, मतलब जब ब्लू होस्ट वालों ने आपको एज अफिलिएट अप्रूव कर लिया रहेगा, उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करनी है। समझो यहाँ पे लिख देना ब्लू होस्ट फॉर एग्जांपल, ऐसी 3-4 लिंक डाल देना। ये जो सिंबल दिख रहा है आपको लिंक का, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अफिलिएट लिंक पेस्ट करनी है। मैं सिर्फ यहाँ पे एग्जांपल के लिए गूगल लिख रहा हूँ, www.google.com। ओके, अब ये हो गया है आपका आर्टिकल रेडी और ऐसी 4-5 अफिलिएट लिंक आप अपने पूरे आर्टिकल में डाल देना। जहाँ जहाँ पे आपको पॉइंटर्स लगे कि नहीं बंदा इसके बाद क्लिक जरूर करेगा, तो लिख देना क्लिक हियर टू विजिट ऑफिशियल ब्लू होस्ट। अब क्लिक हियर टू विजिट ऑफिशियल ब्लू होस्ट साइट, तो क्लिक हियर पे भी आप अपनी अफिलिएट लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ www.google.com। अब आपको आर्टिकल कर देना है पब्लिश। ये हो गया स्टेप 1। यहाँ पे टैग डाल देना ब्लू होस्ट रिव्यू, देखो पब्लिक डाला है, ब्लू होस्ट रिव्यू, ब्लू होस्ट होस्टिंग। अगर इस तरह की चीज़ें ना चल रही होती तो पब्लिक इस तरह की टैग डाल रही नहीं होती, और बनाने वाले पैसे बना रहे हैं। आपको भी चीज़ें सीखनी है कि बनाने कैसे, और मैं आपको एक एडिशनल जो चीज़ें बताने वाला हूँ उससे तो आप इनको भी ओवर रूल कर दोगे। पब्लिश नाउ। अब ये हो गया आपका आर्टिकल रेडी। अब देखो यहाँ पे जाओ अपनी प्रोफाइल पे। ओके, तो अब जाना है आपकी प्रोफाइल पे क्लिक कीजिए। जो भी आपने आर्टिकल लिखे रहेंगे वो यहाँ पे दिखेंगे। ब्लू होस्ट का आर्टिकल जो हमने लिखा, जिस तरह से हमने कॉपी पेस्ट करके ब्लू होस्ट का आर्टिकल लिखा है, उसी तरह से मैंने ये पुराना एक वॉलमार्ट का आर्टिकल लिखा है। और उसी तरह से आपको अच्छा रिप्रेजेंट करने के लिए ब्लू होस्ट वालों के सामने कॉपी पेस्ट करके आर्टिकल स्पिनर से 2-3-4 आर्टिकल लिख लेने हैं पहले, फिर अप्लाई करना है एज अ ब्लू होस्ट अफिलिएट। तो वो क्या होगा, जब आपकी प्रोफाइल चेक करेगा तो उसको लगेगा काफ़ी अच्छा लेजिट ब्लॉगर है जो आर्टिकल लिख रहा है, तो हमारे भी आर्टिकल लिख के वो पब्लिश करेगा और हमारा और ज़्यादा अच्छा एडवर्टाइजिंग होगा और अच्छा ज़्यादा नया कंटेंट मार्केट में आएगा उनके साइड से, मतलब एज अ कंटेंट राइटर्स के साइड से। अब आप जब यहाँ पे देखोगे, ओके, अब क्लिक करते हैं और ये आर्टिकल करते हैं ओपन। ओके, अब यहाँ पे मैंने google.com लिखा था, आपको याद रहेगा। क्लिक हियर पे जाते ही ये हो गया हैंड सिंबल, मैं इसको राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब। अब यहाँ पे google.com खुल जाएगा, क्योंकि मैंने google.com डाला है। अब आपको यहाँ पे अपनी अफिलिएट लिंक डालनी है। तो जैसे ही बंदा क्लिक करे, आपकी अफिलिएट लिंक से वो ब्लू होस्ट में चला जाएगा, और ब्लू होस्ट की मेरे ख्याल से जो वैलिडिटी है कुकीज़ की वैलिडिटी है वो तकरीबन 60 दिन की, मतलब 60 दिन में अगर कभी भी वो बंदा ब्लू होस्ट की होस्टिंग बाय कर लेगा, आपकी कुकीज़ उसके ब्राउज़र में इंस्टॉल होगी और आपको कमीशन मिल जाएगा। अब इसको और ज़्यादा बेहतरीन कैसे बताते हैं, बेहतरीन बनाने के लिए आपको चले जाना है, जैसे कि मैंने कहा कोरा पे। ओके, तो आपको फिर क्या करना है, आपको उन्हीं बंदों को पकड़ना है जो ब्लू होस्टिंग के रिलेटेड चीज़ें ढूंढ रहे, ब्लू होस्टिंग के रिव्यूज़ पढ़ना चाहते हैं। ब्लू होस्टिंग के रिव्यूज़ इसलिए पढ़ना चाहते हैं ताकि वो सही इन्फॉर्मेशन लेके वहाँ से अगर उनको ठीक लगे तो ब्लू होस्टिंग बाय कर पाए टू क्रिएट देयर ओन वेबसाइट, उनकी खुद की वेबसाइट बनाने के लिए। तो यहाँ पे आके लिख देना है बेस्ट होस्टिंग, और आपको चले जाना है पास्ट वीक, उससे पुराना नहीं जाना है। उससे पुराना जाने में आपको दिक्कत हो जाएगी, या तो उन्होंने ऑलरेडी होस्टिंग बाय कर ली है
या कोई और होस्टिंग बाय कर ली है, या तो फिर बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी आंसर कर लिए, तो आपके आंसर्स नीचे चले जाएंगे और वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, आपकी अफिलिएट लिंक से कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, आपके ब्लॉग से कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे और आपको सेल नहीं आ पाएगी। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद व्हाट आर द बेस्ट होस्टेड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म या फिर बेस्ट होस्टिंग सर्विसेज फॉर द बिजनेस क्लिक करोगे और यहाँ पे क्लिक करोगे आंसर्स। आंसर पे क्लिक करने के लिखेंगे रीड फुल रिव्यू ऑन ब्लू होस्ट। यहाँ पे आप जब पूरा का पूरा मतलब 4-5 लाइन लिख देना का हाय आई हैव राइट इट डाउन द फुल reviews on the Bluehost, what are the advantages of the Bluehost, what are the disadvantages of the Bluehost, वो सारा का सारा जो आपने कॉपी पेस्ट करके दूसरों के ब्लॉग से लिख दिया है, आर्टिकल स्पिन करके खुद के ब्लॉग बना दिया है, उसके ऊपर ट्रैफिक ड्राइव करना है। I have written down what are the advantages, disadvantages, what are the things you need to take care while you are buying a Bluehost hosting। ये सारी मतलब ऐसी 4-5 जब आप लाइन लिख लोगे, अगर आप मेरी लैपटॉप स्क्रीन पे देखोगे, फिर आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है और क्लिक करना है यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है ये लिंक पे, मतलब पहले सिलेक्ट करना है Bluehost, फिर ये लिंक पे क्लिक करना है और यहाँ पे एंटर क्या करेंगे, यहाँ पे एंटर आप अपना मीडियम पे जो ब्लॉग लिखा है हमने आर्टिकल स्पिन करके उसका लिंक डालेंगे, ना कि आपकी अफिलिएट लिंक। तो यहाँ पे आएंगे, ये जो ब्लॉग है उसकी लिंक लेंगे कट, यहाँ पे करेंगे पेस्ट और कर देंगे पोस्ट। अब क्या होगा, आपका जब आंसर सबमिट हो गया रहेगा, ओके, तो वो बंदा जब Bluehost पे क्लिक करेगा वो आपके मीडियम के प्लेटफॉर्म पे चलाएगा, उसको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी Bluehost के आर्टिकल की, Bluehost की डिटेल जो उसको चाहिए रहेगी। वो कंज्यूम करने के बाद उसको सही लगे तो वो आपकी अफिलिएट लिंक जो हमने मीडियम के ब्लॉग में डाली है वहां से वो बाय कर लेगा। तो अब पूरी प्रोसेस समझे क्या हो रहा है। यहाँ पे चल रहा है 2 बड़े प्लेटफॉर्म को एक साथ में कंबाइन करके लेवरेज करने का, जहाँ पे हम इटसेल्फ कोरा से जो बड़ा प्लेटफॉर्म है वहाँ से और ज़्यादा ट्रैफिक हमारे मीडियम के ब्लॉग में डाल रहे और बंदा वहाँ पे क्लिक करके हमारी अफिलिएट लिंक से प्रोडक्ट बाय कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा रहेगा, आपने कुछ नई चीज़ें देखी रहेगी, कुछ नई चीज़ें मैंने सिखाई होगी कि किस तरह से 2 बड़े प्लेटफॉर्म को आप मर्ज करके एक सही फास्टेस्ट वे इनकम जनरेट कर सकते। तो इसी तरह के बेहतरीन कंटेंट देखने के लिए आपकी चैनल स्लाइस ऑफ मनी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आप मेरी यूट्यूब की चैनल देखोगे तो वहाँ पे मैंने बहुत सारे ऐसे ही बिगनर फ्रेंडली चीज़ें किस तरह से ऑनलाइन से इनकम जनरेट कर सकते हो, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे बताई हुई है। अगर आप ये वीडियो देखोगे तो मैंने बताया है कि किस तरह से यूएसए में फ्री एड्स कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बताया है कि किस तरह से $1.8 की इनकम आप जनरेट कर सकते हो पर लीड। और यहाँ पे मैंने बताया है कि किस तरह से फाइवर से आप पहले 10 क्लाइंट ला सकते हो। मतलब अगर आप फाइवर पे काम कर रहे हो और आपको नहीं पता है कि किस तरह से फाइवर से अच्छे क्लाइंट्स ढूंढते हैं, वो भी पहले 10 क्लाइंट, वो भी बहुत ही तेज़ी से विदिन 30 डेज और समथिंग, तो वो चीज़ें समझने के लिए आप ये वीडियो देख सकते हो। और हाँ, सबसे बेहतरीन वीडियो किस तरह से यूएसए में फ्री एड्स करते हैं, वो वीडियो देखना मत भूलिएगा। वो वीडियो देखोगे आप टारगेटेड ऑडियंस को मतलब यूएसए में प्रोडक्ट और सर्विस सेल कर पाओगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।